आज के कांताते रविवार में आप सभी मसीह विश्वासियों का स्वागत है। और आइए इस समय की विकट परिस्थितियों में परमेश्वर के नज़दीक हम आए और इस ऑनलाइन गिरजा आराधना के द्वारा से प्रभु की हम आज स्तुति और महिमा करने पाए। आइए आज के लिए हम प्रभु का गीत गाएंगे, साक्षी वाणी से यीशु का पुनरुत्थान और सर्वरोहण गीतों में से गीत नंबर नया में 66, पुराना में 264। साक्षी वाणी गीत नंबर 66, पुराना में 214। हालेलुया। सब गाओ ख्रिस्त की होए जय, नरक और पाप का हुए क्षय, दूर हुए सब हमारे भय। हालेलुया। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनता से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनता से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन।
यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को मान ले और अपने मन से विश्वास करे कि ईश्वर ने उसको मृतकों में से उठाया, तो तू निश्चय त्राण पाएगा। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। आइए इस घड़ी हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमारे भलाई के लिए मृतकों में से जी उठा और हमारा स्वर्गीय राजा पिता के दाहिने हाथ बैठा है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तू अनुग्रह करके अपने स्वर्गीय दानों से हमको पालता और अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, जिससे शांति और कल्याण हमको मिले। हमारी अविश्वासता पर दृष्टि ना करके अपनी दया को हमसे दूर मत कर। हमारे हृदयों की सब विशुद्धता मिटा हमको अपने अधीन कर कि हम पाप और संसार की व्यर्थ सेवा को छोड़कर तेरी ही इच्छा के अनुसार चलें। हे प्रभु, तू ही हमारा राजा और चरवाहा है। तुझ पर भरोसा रखते हैं। तुझी को स्तुति और महिमा हो अब से सदा लो। आमीन। आज के लिए ठहरा हुआ पहला पाठ वचन वह हमको मिलता है पौलुस प्रेरित की पत्री तीमुथियुस के नाम, उसकी दूसरी पत्री 2 अध्याय और उसका 8 पद से लेकर आगे 13 पद तक। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 8 पद से लेकर 13 पद तक। और यहां पर इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुए में से जी उठा। और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूं, यहां तक कि कैद भी हूं, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं, कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाएं। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरे से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह अविश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। यहां तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। 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 अब हम समस्त क्रिस्चियनी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा।
मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस घड़ी आराधना के लगातार में आगे हम दूसरा गीत गाएंगे। साक्षी वाणी से गीत नंबर नया पुराना 277। साक्षी वाणी से गीत नंबर नया पुराना 277। यीशु धन्य यीशु सुन हमारा गान। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर यीशु ख्रिस्ट और पवित्र आत्मा के द्वारा से आशीष बहुतायत से मिलते रहे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सनातन जीवित यहोवा खुदा प्रभु परमेश्वर, तेरे बेटे हम सबके उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरी स्तुति और महिमा करते हैं। प्यारे प्रभु परमेश्वर, पवित्र आत्मा इस घड़ी हमारे मध्य में उंडेल दे और वो आत्मा इस घड़ी हमारे को पवित्र करे और हम सबके जीवन में जितने भी पाप हैं प्रभु, जितने गुनाह हैं प्रभु, उन पाप और गुनाहों को मसीह यीशु के लहू से धो दे और हम हर एक को पवित्र कर दे, हिम की नाई श्वेत कर दे। और देख प्यारे प्रभु, इस घड़ी हम तेरे बेटे बेटियां तेरे द्वार पर खड़े होकर ठुकठुकाते हैं। हम भूखे हैं प्रभु, हम प्यासे हैं प्रभु, तेरे जीवित और जीवनदायी वचन के लिए अनुग्रह कर, दया कर और उस द्वार को हमारे लिए खोल दे। और पवित्र आत्मा के द्वारा इस समय प्रभु
जीवनदायी वचन हमारे मध्य में प्रकाशित कर कि वो हमारे आत्माओं को छू दे, हमारे मनों को बदल दे और एक बदले हुए मसीह के रूप में हम प्रत्येक को प्रस्तुत करने पाए। हाँ देख प्रभु, हम तेरे भेड़े हैं, तेरे चराई के भेड़े अपनी चरागाह में जीवनदायी वचन के द्वारा से हमारे को चरा। बिनती यीशु नाम मांगते हैं, दास सुन, स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए जो उपदेश का वचन है वह हमको मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 5 पद से लेकर आगे 15 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 5 पद से लेकर 15 पद तक। और यहां पर इस प्रकार लिखा है, मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहां जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें साथ नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यहां तक आमीन। मसीह मेरे अति प्रिय भाइयों बहनों माता पिताओं प्यारे बच्चों, आज हम सब कंतते रविवार में यह परमेश्वर की आराधना स्तुति और महिमा हम कर पाते हैं। इस समय पूरे विश्व में ही विडंबना है, भय का माहौल है, लोग डर कर जीवन जी रहे हैं, घरों के भीतर कैद हैं। ऐसी परिस्थितियों में यह परमेश्वर हम सबों को बचा के रखा है, सुरक्षित रखा है, और आज हम फिर से परमेश्वर की आराधना स्तुति और महिमा करते हैं। हमको धन्यवाद देने का सुंदर अवसर और मौका दिया है। यह जो रविवार कंतते रविवार है और जिसका अर्थ होता है गीत गाओ। भजन संहिता 98 उसका 1 पद में हम पाएंगे जहां पर लिखा है, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य काम किए हैं, उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। हमने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है। अतः इसके लिए यहोवा का धन्यवाद गीतों के माध्यम से करने की आवश्यकता है। गीतों को रचने के द्वारा से, गीतों को गाने के द्वारा से इस आश्चर्य कर्म के लिए यहोवा का धन्यवाद करना आवश्यक है। हमारे पूर्वजों ने दुर्लभ पुथी के गीतों को रचने और गाने के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को हमारे बीच में प्रकट किया है। परमेश्वर के दया को एक मां के ममता के रूप में हमारे बीच में प्रकट किया है। आज इस परंपरा को आप और हमको आगे बढ़ाना है और बढ़ाने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय, जब हम आत्माओं की बात करते हैं तो इस जगत में 2 प्रकार की आत्माएं मिलती हैं। एक तो बुरी आत्माएं और दूसरी अच्छी आत्माएं।
बुरी आत्माएं बुरे कामों के लिए लोग आह्वान करते हैं या किसी को हानि पहुंचाने के लिए। और जहां तक अच्छी आत्माओं की बातें हैं, भलाई के लिए या अच्छे कामों के लिए लोग आह्वान करते हैं। आदिवासियों की आदि दर्शन में हम पाते हैं कि लोग इन आत्माओं का आह्वान परिवार की संपन्नता के लिए, परिवार की या गांव की रक्षा के लिए और शत्रुओं से लड़ाई लड़ने के लिए या किसी को हानि या तकलीफ पहुंचाने के लिए करते थे और करते हैं, जो अंधकार में अब तक हैं। कुछ आत्माओं का आह्वान भलाई के लिए या परिवार या समाज का रोग दूर करने के लिए या चंगाई के कामों को करने के लिए किया जाता है, परंतु ये आत्माएं उद्धार का जीवन नहीं दे सकते हैं या आनंद जीवन की ओर नहीं ले जा सकते हैं, ना ही ये हमको उद्धार दे सकते हैं। इनको आनंद जीवन से संबंधित कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है, परंतु आज के वचन में हम जिस आत्मा के विषय पाते हैं वह तो पवित्र आत्मा के विषय है, और वह पवित्र आत्मा है। यह पवित्र आत्मा अन्य आत्माओं से बढ़कर और सर्वोपरि है या औरों से ज्यादा सामर्थी और शक्तिशाली है। इस पवित्र आत्मा के आगे अन्य आत्माएं डरती हैं, झुकती हैं, और इस पवित्र आत्मा को परमेश्वर का अधिकार प्राप्त है, यीशु मसीह का अधिकार प्राप्त है, और पवित्र शास्त्र भी इसे प्रमाणित करते हैं, साक्ष्य के रूप में हमारे सामने प्रकट करते हैं। यह पवित्र आत्मा आनंद जीवन की ओर ले चलती है, उद्धार की ओर अगुवाई करती है। इस पवित्र आत्मा को इब्रानी में, हिब्रू में रूह कहा गया है और ग्रीक में न्यूमा कहा गया है, जिसका अर्थ होता है हवा। अर्थात पवित्र आत्मा का अनुभव एक हवा के समान, हवा के झोंके के समान लोग अनुभव करते हैं। इसी रूप में पुराने नियम में हवा के साथ उसका तुलना किया गया है। आज के वचन में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्गीय वस्तु हैं या स्वर्गीय जीवन हैं, वापस अपने पिता के पास लौटते हैं और चेलों को आश्वासन देते हैं और उनको एक स्वर्गीय वस्तु सहायक के रूप में देने का उनको प्रतिज्ञा करते हैं। और यह भी स्वर्ग से ही प्रभु यीशु मसीह के समान जगत में उतरती है, और वह है पवित्र आत्मा। और यह पवित्र आत्मा स्वर्गीय जीवन से भरा हुआ है, और यह पवित्र आत्मा परमेश्वर की अनुग्रह के वरदानों में से एक है। पवित्र आत्मा का मिलना, दिया जाना परमेश्वर का वरदान है। आज का जो उपदेश वचन में हम पाते हैं कि ये जो पवित्र आत्मा है एक सहायक के रूप में हम हर एक को दिया जाता है, और या तो प्रतिज्ञात आत्मा है, प्रतिज्ञा किया हुआ आत्मा है। यशायाह 32 अध्याय उसका 15 पद में हम पाते हैं, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए। उसी प्रकार यशायाह 59 अध्याय का 21 पद में हम पाते हैं, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, और अपने वचन को मैंने तेरे मुंह में डाले हैं। अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 49 पद में हम पाते हैं, देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक इसी नगर में ठहरे रहो। और यह जो प्रतिज्ञा का आत्मा है, हम देखते हैं पेंतीकोस्त के दिन में सबों पर उंडेला जाता है। प्रेरितों के काम नामक किताब 2 अध्याय में हम पाते हैं कि जब
पवित्र आत्मा उंडेला जाता है तो लोगों में एक बदलाहट आती है, परिवर्तन आती है, एक अजीब प्रकार का करिश्माई हलचल पैदा हो जाती है लोगों के बीच में, एक भीड़ में। वह भीड़ जो यरूशलेम में इकट्ठा थी, जमा थी, उनके ऊपर वो पवित्र आत्मा जब उंडेला जाता है तो उनमें एक करिश्माई हलचल पैदा हो जाती है। लोग अद्भुत रीति से बातें करते हैं और बड़े ही सामर्थ रूप से परमेश्वर के वचन का आदान प्रदान करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के चेले सामर्थ से भरकर उपदेश देते हैं और उनके उपदेश के द्वारा से 3000 लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। पुराने नियम में यह आत्मा आंशिक रूप से लोगों के ऊपर उतरता था और लोग भविष्यवाणी करते थे, न्याय करते थे, नबूवत करते थे और सामर्थ के कामों को करते थे। एलिशा और एलिया के विषय हम जानते हैं कि आत्मा की अगुवाई में वे भविष्यवाणी करते थे और सामर्थ के काम को प्रकट करते थे लोगों के जीवन में और इस प्रकार लोगों को जीवन देते थे। उसी प्रकार हम सिमसोन न्यायी को हम पाते हैं, उन पर आत्मा बड़े ही बलपूर्वक उतरता था और शत्रुओं पर कहर बनकर वह टूट पड़ता था। एक बलशाली आत्मा के रूप में सिमसोन पर उतरता था और यही आत्मा, यही पवित्र आत्मा पेंतीकोस्ट के दिन में आंशिक रूप से नहीं परंतु पूर्ण रूप से उतरती है इस जगत में। वो पवित्र आत्मा पूर्ण रूप से उतर जाती है। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गरोहण के पश्चात वह प्रतिज्ञात आत्मा सबों पर, जगत के लोगों पर उंडेला जाता है, सच्चाई को प्रकट करने के लिए, पाप के विषय बतलाने के लिए, न्याय के विषय लोगों को बतलाने के लिए और धार्मिकता को प्रकट करने के लिए। यह पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में इस जगत पर उंडेला गया है हमारे लिए, आप सबों के लिए, वो हमारा मार्गदर्शक है, वो लाइफ गिवर है, जीवनदायी आत्मा है, हमको चलाता है, हमारा अगुआ है, हमको लीड करता है, वो हमारा कंफर्टर है, वो हमारा मीडिएटर है, ज्योति की ओर, प्रकाश की ओर, ज्ञान की ओर हमारी अगुवाई करता है और मसीह जीवन में आगे बढ़ाता है, अनंत जीवन की ओर लोगों को बदलता है, लोगों को चुनता है विशेष कामों के लिए, विशेष जिम्मेदारियों के लिए और यह परमेश्वर के साथ उनको जोड़ता है और उन परमेश्वर के कामों में उनको लगाता है, परमेश्वर के सेवा के कामों में उनको आगे बढ़ाता है। यह पवित्र आत्मा आज के वचन अनुसार पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में विश्वासियों को बतलाता है। यह पाप क्या है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करना ही पाप है। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए हमारे लिए, आपके लिए, सबों के लिए, पूरे जगत के लोगों के लिए और अपने आप को क्रूस पर बलिदान किए और उसके बलिदान होने के द्वारा से हमारा उद्धार हुआ है। या ये बातें जानने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद प्रभु को उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करना ही पाप है। धार्मिकता के विषय प्रभु यीशु मसीह का इस जगत में आकर उद्धार के कामों को पूरा करना और यह परमेश्वर के पास चला जाना, स्वर्ग में वापस पिता के पास जहां से वह आया है वहां पर चला जाना, यही धार्मिकता है। धार्मिकता को पूर्ण करता है प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, यह पवित्र आत्मा हम सबों को सत्य के विषय में बतलाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 32 पद में हम पाते हैं, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यह सत्य क्या है? यह सत्य कोई और नहीं परंतु स्वयं यीशु मसीह है। वचन में हम पाते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं और यह सच्चाई, यह सत्य स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह में ही उद्धार है, प्रभु यीशु मसीह में ही मुक्ति है। अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हम सबों को नसीब होती है।
हम सबों को मिलती है। अतः पवित्र आत्मा हमको सत्य की ओर लाता है, सत्य से हमें अवगत कराता है, और जब सत्य हमारे जीवन में आता है तो सच्चाई को हम जानते हैं, तो हम बुराई से अलग होकर ज्योति की ओर आते हैं, अच्छाई पर कदम रखते हैं। मेरे प्रियो, इस प्रकार यह पवित्र आत्मा हम सबों का सहायक है, मार्गदर्शक है। हमें इसका आह्वान करने की आवश्यकता है। यह आत्मा स्वर्ग से उतरी है, एक जीवनदायी आत्मा के रूप में, एक स्वर्गीय वचन है। हमें इसके खोज में लग जाना है और आह्वान करना है। यही हमको अनंत जीवन की ओर ले चलेगा। यह पवित्र आत्मा पेंतीकोस्ट के दिन जगत में उंडेला गया है। आइए हम उस पवित्र आत्मा की हम चाह करें, पाप से दूर रहें, धार्मिकता का पीछा करें, न्याय से प्रेम रखें और जगत में सच्चाई को हम फैलाएं, और यही स्वर्गीय जीवन है। इन वचनों के द्वारा से यह परमेश्वर हम सबों को बहुत तरह से आशीषित करे। आमीन। हम दुआ करें। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से और स्वर्गीय आसमानी बाप के द्वारा से तूने आज हम सबों को इस कंतते रविवार में पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में हमारे बीच में उंडेला है, और हम सब के बीच में तूने उसे प्रकट किया है। हम जान पाए हैं यह स्वर्ग से उतरा है, यह सृष्टि का नहीं है, यह संसार का नहीं है, परंतु यह स्वर्ग से उतरा हुआ एक अनमोल तोहफा है, एक वरदान है, जिसको तूने हम सबों पर उंडेला है और प्रकट किया है। प्यारे प्रभु, हमारे जीवन में वो राज करने पाए और हमको पाप से बचाएं, धार्मिकता की ओर ले जाएं, और हम हर एक को प्रभु न्याय के कामों के लिए प्रेरित करने पाए, और इस जगत की जो सच्चाई है, तू जो स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्ट तुझी में जीवन है, इसको हम जान पाए। इन बातों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जिनको तूने हमारे मध्य में प्रकट किया है। बेनती हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, हृदय से सुन, स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, क्रिस्त यीशु में हमारे के मन और आत्मा की रक्षा करे, अब से लेकर सदालों तक। आमीन। आइए इस घड़ी हम आराधना के लगातार में हम तीसरा गीत गाएंगे, और यह तीसरा गीत हम दूरम पुथी से गाएंगे। और इसी गीत के साथ हम सब जहां पर जिन परिस्थितियों में हैं, हम मुट्ठी से निदान यह परमेश्वर के नाम से हम संग्रह करें। धन्यवाद के दान हम जमा कर सकते हैं। घड़स से निदान हमें जमा करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। दूरम पुथी दूरा नंबर नया में 422, पुराना में 425, 422 नया में, पुराना में 425। राज आमा यीशु गोम के उलाले में दिसुम तला। Kulale में दिसुम तला।
आइए हम सारे बातों के लिए यहोवा का धन्यवाद करें। भजन संहिता 103। हे मेरे प्राण, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य का, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य का, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। आमीन। पवित्र 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 जीवित यहोवा खुदान प्रभु परमेश्वर, इस घड़ी संपूर्ण मंडली के साथ एक मन एक आत्मा होकर हृदय की गहराई से तुझे हम धन्यवाद करते हैं। सप्ताह भर के जीवन में प्रभु परमेश्वर तूने हमारे की अगुवाई की। संकट में, क्लेश में, सुख में, आनंद में तूने हमारे को संभाले रखा है और आज फिर से तेरी सेवा आराधना स्तुति करने का सुंदर मौका अवसर हमें प्रदान किया है। प्यारे प्रभु, आशा करते हैं जिस प्रकार तूने हमारी चराई की उसी प्रकार सप्ताह भर के जीवन में प्रत्येक को प्रभु धर्म के मार्ग पर अगुवाई दे। हम हर एक की चराई कर प्रभु तेरे भेड़ों के समान भले मार्गों पर हम सबको ले चल। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, घर से निदानों के लिए, प्रत्येक घर परिवार से तेरी महिमा के लिए दी जाती है। प्रभु जो कुछ भी घर परिवार में है तेरी दया, आशीष और अनुग्रह है, इसको याद करते, स्मरण करते प्रभु तुझे धन्यवाद स्वरूप भेंट अर्पण की जाती है। हाबिल की भेंट की नहीं, इसे स्वीकार कर और प्रत्येक घर परिवार को आशीषित कर। हर एक भंडार जहाँ से प्रभु दिए गए हैं 60 गुना, 70 गुना, 100 गुना आशीषित किए जाए। हर प्रकार के मुट्ठी दानों के लिए विनती करते हैं। जिन हृदयों से, जिन हाथों से आज प्रभु हमने तुझे अर्पण की हैं, उन सबों को आशीष कर प्रभु। और इसी प्रकार तेरे लिए प्रभु हम अपने भंडार के द्वार को खोलने पाए और हम तेरी महिमा करने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने पूरे मंडली को अब तक संभाले रखा है। प्यारे प्रभु, नाना प्रकार के दुखों से, तकलीफों से, हमारी मृत्यु से प्रभु, विशेषकर इस समय जो विकट परिस्थिति है कोरोना कोविड-19 महामारी से तूने हम सबों को बचाया है। इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि हम जीवितों में पाए जाते हैं प्रभु, और हमारे मुख से, हमारे हृदय से प्रभु तेरी महिमा और स्तुति हो पाई है। इसलिए हम विशेष रूप से प्रभु धन्यवाद देते हैं। और जैसे तूने हम सबों को संभाला है प्रभु, आगे भी मसीह की लहू से हमारे को सुरक्षित कर प्रभु। जिस प्रकार इस्राएलियों को तूने मिस्र में कई प्रकार के महामारियों से प्रभु बचाया है, उनको नाश होने से छुड़ाया, वैसे प्रभु इस महामारी से हम सबों को, पूरे मसीह विश्वासियों को, पूरे झारखंड के लोगों को, पूरे भारतवर्ष के लोगों को, पूरे विश्व के लोगों को प्रभु तू बचा। सबों को प्रभु मसीह की लहू से प्रभु सुरक्षित कर दे। और जब यह महामारी खत्म हो जाएगी, नाश हो जाएगी प्रभु, हम तेरे द्वार पर, तेरे मंदिर पर आकर प्रभु तेरा धन्यवाद करने पाए, तेरी साक्षी और गवाही को हम जीवन से प्रकट करने पाए, क्योंकि तू प्रतापी प्रभु परमेश्वर है। इतिहास में प्रभु तूने इस्राएलियों को बचाया और वर्तमान में तू हम प्रत्येक मसीह विश्वासियों को तू बचाएगा। प्यारे प्रभु, इस घड़ी हम जितने बीमारों में हैं, दुखों में, तकलीफों में हैं, कोरोना से संक्रमित है, ग्रसित है, उन सबों को तेरे पास लाते हैं। प्यारे प्रभु, पवित्र आत्मा उन पर उंडेल दे और उनके जीवन के हर एक बीमारियों को यीशु नासरी के नाम से दूर कर दे, और तेरे नाम से लोग चंगे होने पाए और उठ खड़े होने पाए, और तेरी महिमा मनुष्यों के बीच में, मनुष्यों के मुख से होने पाए इस जगत में, और स्वर्ग में स्वर्गदूतों के द्वारा से तेरी महिमा होने पाए। विनती करते हैं जितने डॉक्टर्स, नर्सेस और प्रशासनिक पदाधिकारीगण जो लोगों को बचाने में सेवा में लगे हुए हैं, उन सबों के साथ हो। सेवा करने वालों को सुरक्षा कर मसीह की लहू से ढांप दे कि वे संक्रमित ना होने पाए, और जितने डॉक्टर्स और नर्सेस संक्रमित हुए हैं उन सबों को यीशु के नाम से प्रभु तू चंगाई दे और उनके सेवा के कामों को और भी बढ़ा प्रभु। विनती करते हैं देश के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूरे देश के जितने भी मुख्यमंत्री गण हैं सबों के लिए कि
इस समय विकट परिस्थिति में है, सबों की सुधि लेने पाए, सबों की सुरक्षा करने पाए, और विशेषकर जितने इस महामारी में गरीबी की हालात में हैं उन तक भोजन पहुंचाने पाए, और जितने प्रभु बेरोजगार हो गए हैं, काम ठप हैं, उनकी सुधि लेने पाए कि इस जगत में, इस देश में हर कोई शांति से रहने पाए, अमन से रहने पाए, हर कोई को सरकार प्रशासन का लाभ मिलने पाए। इसलिए प्रभु प्रत्येक प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ हो और आत्मा के द्वारा से सबों की अगुवाई कर। पूरे मंडली को प्रभु इस घड़ी तेरे दर पे हाथ में सौंपते हैं, हर प्रकार के दया आशीष और अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। बेनती हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्ता तेरी ही है, आमीन। पूरे मंडली दीनहीन होकर त्रिएक परमेश्वर का आशीष विश्वासता पूर्वक ग्रहण करे। परमेश्वर तुम्हें आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे, आमीन। यीशु सहाय।